हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि IoT से था, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से था। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम जो आपका सब्जेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं पहला क्वेश्चन। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले आपको बता दूंगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यह क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि विच इंटरफेस डज द फिंगरप्रिंट सेंसर यूज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका UART इंटरफेस, सेकेंड ऑप्शन आपका COAP इंटरफेस, थर्ड ऑप्शन आपका SPI इंटरफेस, फोर्थ ऑप्शन आपका I2P इंटरफेस। तो इसका आंसर मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पूछा था, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, बहुत सारे लोग बताए थे कि पहला जो ऑप्शन है वो सही है। तो जिन्होंने भी पहला ऑप्शन सही किया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है UART इंटरफेस। जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वो किसका यूज करता है, किस प्रकार का इंटरफेस का, तो UART इंटरफेस का यूज होता है। तो UART का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड बाई USART। जो आपका USART है, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। U फॉर होता है यूनिवर्सल, S फॉर होता है सिंक्रोनस, A फॉर होता है एसिंक्रोनस, R फॉर होता है रिसीवर, T फॉर होता है ट्रांसमीटर। इस तरह से जो USART है उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया RS32, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है RS232C, थर्ड ऑप्शन है आपका 4RS85, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका B है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपका USART है उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, RS232C, ठीक है, ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDLC। HDLC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है हायर डेटा लेवल कम्युनिकेशन, सेकेंड ऑप्शन आपका हायर डेटा लिंक कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, फोर्थ ऑप्शन आपका हाई डेटा लेवल कंट्रोल। तो यहाँ पे जो HDLC है उसका जो फुल फॉर्म होता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। HDLC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिट डिफाइन द एड्रेस बिट इन द कंट्रोल रजिस्टर। तो कंट्रोल रजिस्टर में जो एड्रेस बिट होता है उसको कौन सा बिट डिफाइन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है ML, सेकेंड ऑप्शन आपका MM, थर्ड ऑप्शन आपका RXWAKE RXWAK, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर B है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। MM जो बिट होता है यही आपका जो कंट्रोल रजिस्टर होता है उसमें एड्रेस बिट को डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल राइट आंसर है MM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ I2C। I2C का एक दूसरा नाम कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है सिग्नल वायर इंटरफेस, सेकेंड ऑप्शन है 2 वायर इंटरफेसेस, थर्ड ऑप्शन आपका UART, फोर्थ ऑप्शन आपका USART।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 2 वायर इंटरफेसेस। तो जो I2C होता है उसका जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, 2 वायर इंटरफेसेस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हेन द क्लॉक लाइन SCL इज हाई द SDA इज, यहाँ पे फिल करना है ट्रांजिशन। कह रहा है कि जो SCL है, ठीक है, वो हाई है मतलब 1 है, तो जो SDA है उसका ट्रांजिशन कैसा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है लो, सेकंड ऑप्शन आपका हाई, थर्ड ऑप्शन है आपका मीडियम, फोर्थ ऑप्शन आपका ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, लो। जो आपका SCL है वो हाई होगा, ठीक है, जो क्लॉक लाइन है SCL वो हाई होगा, तो SDA जो है वो क्या होगा आपका, लो होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, Which of the following protocols does the secure digital card application use? तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं एज ए सिक्योर डिजिटल कार्ड एप्लीकेशंस में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका XMPP, सेकेंड ऑप्शन है आपका SPI, थर्ड ऑप्शन है आपका MQTT, फोर्थ ऑप्शन है आपका HTTPS। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो आपका बिल्कुल सही है, SPI। जो SPI आपका प्रोटोकॉल्स है उसका यूज हम लोग एज करते हैं सिक्योर डेटा कार्ड एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, हाउ मेनी लॉजिक सिग्नल आर देयर इन SPI प्रोटोकॉल। जो आपका SPI प्रोटोकॉल है उसमें कितने लॉजिक सिग्नल्स होते हैं, हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 5 सिग्नल, सेकेंड ऑप्शन है आपका 6 सिग्नल, थर्ड ऑप्शन है आपका 9 सिग्नल, फोर्थ ऑप्शन आपका 0 सिग्नल। तो यहाँ पे जो SPI प्रोटोकॉल होता है उसमें आपके कितने सिग्नल्स हो सकते हैं, तो 5 सिग्नल हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 5 सिग्नल, ठीक है ना। जो SPI प्रोटोकॉल होता है उसमें कितने सिग्नल हो सकते हैं, कितने होते हैं, तो 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। व्हाट डज MOSI मीन्स। MOSI मीन्स इसका मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका MOSI इज ए नेटवर्क लाइन, सेकेंड ऑप्शन आपका MOSI इज ए क्लॉक सिग्नल डेट सेंड द क्लॉक सिग्नल फ्रॉम मास्टर टू स्लेव। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है MOSI इज ए डेटा लाइन डेट सेंड्स द डेटा फ्रॉम मास्टर टू स्लेव। फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका MOSI होता है वो क्या होता है, एक डेटा लाइन होता है जो डेटा को सेंड करता है मास्टर से स्लेव की तरफ, ठीक है। जो मालिक है, जो मेन होता है, उससे क्या करता है, सेंड करता है स्लेव की तरफ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। MOSI इज ए डेटा लाइन डेट सेंड्स द डेटा फ्रॉम मास्टर टू स्लेव। मास्टर से स्लेव की तरफ डेटा को सेंड करता है, ठीक है। MOSI क्या होता है, आपका डेटा लाइन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HART। HART का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। HART का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हाईवे एप्लीकेशन रिमोट ट्रांसपोर्ट, सेकेंड ऑप्शन आपका हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, थर्ड ऑप्शन आपका हाई एड्रेस रिड्यूस ट्रांसपोर्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका हाई एप्लीकेशन रिमोट ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। जो आपका HART है उसका जो फुल फॉर्म है, H फॉर क्या है, हाईवे, A फॉर क्या है, एड्रेसेबल, R फॉर क्या है, रिमोट, T फॉर क्या है, ट्रांसड्यूसर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ जेड वेव। जेड वेव का रेंज कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 30 to 100 मीटर। सेकेंड ऑप्शन है आपका 300 to 1000 मीटर। थर्ड ऑप्शन है आपका 100 to 1000 मीटर। फोर्थ ऑप्शन है ओनली 10 मीटर। तो यहाँ पे जो आपका जेड वेव होता है उसका जो रेंज होता है 30 से 100 मीटर के बीच होता है। ठीक है, 30 से 100 मीटर के बीच का रेंज होता है किसका? जेड वेव का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर जिग्बी स्मार्ट एनर्जी। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजी का यूज होता है जिग्बी स्मार्ट एनर्जी में। ठीक है, जिग्बी स्मार्ट एनर्जी में कौन सा टोपोलॉजी का यूज किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बस टोपोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है आपका रिंग टोपोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है आपका स्टार टोपोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है आपका एनी टोपोलॉजी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया स्टार टोपोलॉजी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका जिग्बी स्मार्ट एनर्जी मीटर होता है उसमें जो टोपोलॉजी यूज होता है वो स्टार टोपोलॉजी का यूज होता है। स्टार टोपोलॉजी मतलब क्या है? जो नेटवर्क्स हैं उस स्टार के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, स्टार टोपोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डज नॉट एग्जिस्ट एट द डेटा लिंक लेयर। कहा जा रहा है कि जो डेटा लिंक लेयर है उसमें कौन सा प्रोटोकॉल एडजस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जिग्बी स्मार्ट एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन आपका लोरा वैन वायरलेस हर्ट वायरलेस HART, फोर्थ ऑप्शन आपका सिक्योर MQTT। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो आपका डेटा लिंक लेयर होता है उसमें कौन सा प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट नहीं करता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, सिक्योर MQTT यही आपका डेटा लिंक लेयर में क्या होता है? एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं सारे क्वेश्चन को। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ SPI कंट्रोलर। SPI कंट्रोलर का टाइप कौन सा है? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो SPI कंट्रोलर का टाइप होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है माइक्रो वायर और प्लग प्लस, सेकेंड ऑप्शन आपका माइक्रो वायर, थर्ड ऑप्शन आपका डेटा SPI, फोर्थ ऑप्शन आपका क्यूड SPI। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्यूड SPI। ठीक है, जो क्यू SPI होता है ये आपका किसका टाइप होता है? SPI जो आपका SPI कंट्रोलर है उसका एक टाइप होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज MQTT प्राइमरीली यूज्ड फॉर। जो MQTT है उसका प्राइमरीली यूज्ड किया जाता है किसमें? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है यूजर कम्युनिकेशन में, सेकेंड ऑप्शन आपका सिस्टम ट्रांसफ़र में, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया क्रिएट कनेक्शन में। तो यहाँ पे जो QTT होता है इसका जो प्राइमरीली यूज होता है वो कहाँ पे होता है? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ जेड वेव। जो जेड वेव होता है उसका फ्रीक्वेंसी रेट कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 908.42 गीगाहर्ट्ज, सेकेंड ऑप्शन है आपका 928.49 गीगाहर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन है आपका 888.42 गीगाहर्ट्ज, फोर्थ ऑप्शन आपका है 708.49 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है फर्स्ट वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपका जेड वेव होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी रेट होता है वो कितना होता है? 908.42 गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ टेक्साइल सेंसर।
टेक्सटाइल सेंसर का एक दूसरा नाम कौन सा है? ठीक है, टेक्सटाइल सेंसर का एक दूसरा नाम कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेट सेंसर, सेकेंड ऑप्शन है आपका इमेजिंग सेंसर, थर्ड ऑप्शन आपका अप्रोक्सीमेटरी सेंसर, फोर्थ ऑप्शन आपका टच सेंसर। तो यहाँ पे जो आपका टेक्सटाइल जो आपका सेंसर होता है, ठीक है, उसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? आपका टच सेंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टच सेंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ कैपेसिटिव टच सेंसर इन IoT? IoT में जो आपके कैपेसिटिव टच सेंसर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 2 टाइप्स, सेकेंड ऑप्शन आपका 5 टाइप, थर्ड ऑप्शन आपका 7 टाइप, फोर्थ ऑप्शन आपका 9 टाइप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 2 टाइप्स। जो आपका IoT से होता है उसमें जो आपके कैपेसिटिव टच जो सेंसर्स होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? तो 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टच सेंसर इज यूज इन सेलफोन? तो जो सेलफोन है उसमें कौन सा टच सेंसर का यूज किया जाता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रजिस्टिव टच सेंसर, सेकेंड ऑप्शन आपका ह्यूमन सेंसर, थर्ड ऑप्शन आपका कैपेसिटिव टच सेंसर, फोर्थ ऑप्शन आपका फॉलो सेंसर। तो यहाँ पे जो आपका सेलफोन होते हैं उनमें जो टच सेंसर यूज किए जाते हैं वो आपका है कैपेसिटिव टच सेंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कैपेसिटिव टच सेंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज GSN नेटवर्क ऑन? कह रहा है कि जो GSN नेटवर्क होता है उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? ठीक है, किस लैंग्वेज पर वर्क करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पाइथन, सेकेंड ऑप्शन आपका जावा, थर्ड ऑप्शन आपका एंड्रॉयड, फोर्थ ऑप्शन आपका C++। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपका GSN होता है वो किस लैंग्वेज पर वर्क करता है? तो आपका जावा पे वर्क करता है। ठीक है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसी पे आपका वर्क करता है GSN। ठीक है, तो ये सारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ए शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क? जो आपका शॉर्ट वेव वायरलेस नेटवर्क है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका VPN, सेकेंड ऑप्शन आपका वाईफाई, थर्ड ऑप्शन आपका इंटरनेट, फोर्थ ऑप्शन आपका WWW। तो यहाँ पे जो आप पूछा गया है, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया जो शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क होता है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है आपका, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो यही था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम से थे। ठीक है, जो आपका इसमें IoT है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो अभी तो शायद ना हो, लेकिन हो सकता है कि जो रक्षाबंधन के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, या फिर हो सकता है 1 सितंबर से आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए। तो तब तक अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, जो MCQ टाइप क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।